बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। ख्वाब में अलविदा कहना, ख्वाब में अलविदा करना मरीज़ के लिए इसकी मौत पर दलालत करता है। इसी तरह बीवी को तलाक देने, सफ़र करने और जिस हालत में है इस हालत से दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल होने पर भी दलालत करता है। इसी तरह अलविदा करना मुतल्लिका बीवी से रजू करने और ताजर के लिए मुनाफा हासिल करने और हुक्मरानी से माजूल शख्स के लिए दोबारा हुकूमत मिलने पर भी दलालत करता है और सफ़र से आने की भी अलामत है। अलबत्ता मर्तद होने के लिए अलविदा करना कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके मौत पर दलालत करता है। कभी किसी से मुआनका करने और कभी मोहब्बत करने और जुदाई और रोने पर भी दलालत करता है, और कभी विदा मरीज़ के सेहत याब होने पर भी दाल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब को आज की तबीर पसंद आई होगी। अगर आपको आपकी तबीर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद ख्वाब की तबीर आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज के ख्वाब की तबीर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे ख्वाब की तबीर की समझ आ जाती है और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए ख्वाब की तबीर लेके आ सकूँ। थैंक यू। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपने किसी भी किस्म की ख्वाब की तबीर पूछनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज के मैसेज सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको आपकी ख्वाब की तबीर बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।